राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मंडोवी एक्सप्रेस की यात्रा आप लोगों ने अभी चैनल पे देखी थी और मंडोवी की जब यात्रा हम लोगों ने देखी थी तो उसमें एक कमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, मंडोवी एक्सप्रेस का खाना इतना अच्छा क्यों है। ठीक है, कारण क्या है उसके पीछे, ये चीज़ हमें और ट्रेनों में क्यों देखने को नहीं मिलती। एक तरफ जहाँ हम लोग ओवर प्राइसिंग, बेकार खाना, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, इन सबको लेके परेशान रहते हैं सब ट्रेनों में, उसी के दूसरी तरफ मंडोवी एक्सप्रेस का जो ऑनबोर्ड खाना है वो किसी रेस्टोरेंट से कम फील नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसी फीलिंग देता है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हों। बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह एक वेटर आपका ऑर्डर लेने आता है, फिर वो आपका खाना डिलीवर करके जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे क्यों हैं और यहाँ पे क्यों नहीं है। देखिए दोस्तों, मंडोवी एक्सप्रेस जो है ना, वो इंडियन रेलवे की है ही नहीं। जैसे अलग अलग रेलवे में जोन बटे हुए होते हैं और वो जो ट्रेनें होती हैं वो किसी न किसी जोन से बिलोंग करती है। उदाहरण के तौर पे मान के चलो, जैसे शताब्दियाँ हैं वो नॉर्दर्न रेलवे की गाड़ियाँ हैं, इसी तरह से कुछ गाड़ियाँ सदर्न रेलवे की होती है, ईस्टर्न रेलवे की होती है। इसी तरीके से दोस्तों जो मांडवी एक्सप्रेस है वो कोंकण रेलवे की है और कोंकण रेलवे अपने आप में अलग एसपीवी है, मतलब एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना हुआ है जिसका काम है कोंकण जो रीजन है, मतलब रोहा से लेके रत्नागिरी के रास्ते मैंगलोर वाला जो रीजन है वहाँ पे रेलवे लाइन को डेवलप करना और रेलवे लाइन को चलाना, ये उसका मेन काम था। ठीक है, तो उस KRCL के अंदर जो है इस मांडवी एक्सप्रेस को ऑपरेट किया जाता है और इसके जो केटरिंग के टेंडर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे भी KRCL मैनेज करता है। तो ऐसे में जो KRCL है वो अपनी ही रिक्वायरमेंट बताता है वहाँ के वेंडर्स के लिए, और जो IRCTC है जो मतलब पूरी रेलवे की केटरिंग को मैनेज करता है वो अपनी अलग रिक्वायरमेंट बताता है, उसके अलग रेट्स होते हैं। अगर आप मांडवी एक्सप्रेस में ट्रैवल करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को क्या मिलेगी कि इंडियन रेलवेज़ के अंदर जहाँ चाय 10 रुपये की है वहाँ मांडवी में 15 रुपये की है। इंडियन रेलवेज़ में जहाँ खाना आपको 80 रुपये का मिलता है वहीं मांडवी में आपको वो 120 से 130 रुपये का मिलेगा। इसके पीछे फ़र्क है कॉस्टिंग का। मांडवी एक्सप्रेस में पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है लेकिन वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और अदर ट्रेन्स में IRCTC ने हर जगह एक स्टैंडर्ड वेरिएंट बना रखा है चीज़ों का कि हर चीज़ के स्टैंडर्ड रेट्स हैं। उसके चक्कर में होता यह है कि वहाँ के जितने भी वेंडर हैं उन सभी वेंडरों को एक कॉस्ट में रहते हुए एक दायरे में रह के काम करना पड़ता है, जिसके कारण होती है यहाँ पे क्वालिटी का लॉस। पर दोस्तों, मेरे पास आप लोगों को देने के लिए ना एक बुरी खबर है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा होगा या नहीं होगा मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता। बट दोस्तों, जैसा आप अपने सामने यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, कोंकण रेलवे को इंडियन रेलवे के साथ मर्ज करने की बातें यहाँ पे जो कर दी गई है। पूरे कोंकण रेलवे के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्टेक है। और कोंकण रेलवे को बनाने का कारण क्या था कि पूरे कोंकण रीजन के अंदर KRCL को रेलवे नेटवर्क को डेवलप करना है। अब 96 के अंदर 1996 में ये काम पूरा हो चुका है और पूरा रेलवे नेटवर्क डेवलप हो चुका है। KRCL का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। दिक्कत ये हो रही है क्योंकि KRCL इंडियन रेलवे का पार्ट नहीं है, इंडियन रेलवे से अलग है, एक अलग SPV है, उसके अपने रेवेन्यू है, उसके अपने खर्चे हैं, वो अपनी सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली डिसाइड करता है। इसके चलते उसके पास उतना पैसा नहीं आ रहा, उतना रेवेन्यू उसके पास खड़ा नहीं हो रहा कि वो स्टेशंस को डेवलप कर सके, वो यहाँ पे सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ को लेकर के आ सके। और आज के समय इंडियन रेलवेज़ के स्टेशन का जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जितने अच्छे तरीके से चीज़ें चल रही हैं उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को वो कोंकण रेलवे के रीजन के अंदर नहीं ला पा रहे हैं। इसके चलते किया जा रहा है यहाँ पे KRCL का मर्जर इंडियन रेलवेज़ के साथ में, जहाँ पे कोंकण रेलवे नाम तो रहेगा, KR तो रहेगा, लेकिन वो पार्ट बन जाएगा इंडियन रेलवेज़ का एज जितने अलग सारे जोन्स हैं। लेकिन इसके होने से एक चीज़ क्या होगी कि अब KRCL अब कोंकण रेलवे की केटरिंग भी यहाँ पे IRCTC मैनेज करेगा और IRCTC जो अपने वेंडर को रेट नहीं देगा या कम रेट देगा एज़ कम्पेयर जो वो और जोन्स में करता है, तो कॉस्ट कटिंग के चलते आपको खाना बेकार देखने को मिल सकता है। आपको चाय वही पानी वाली देखने को मिल सकती है, आपको दाल वही पानी वाली देखने को मिल सकती है और ओवर चार्जिंग का मसला भी आपको KRCL में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक अपडेट है इस चीज़ को लेकर के। इसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी तो मोहर लगा दी है कि हाँ, हम अपना कंसेंट देते हैं इस चीज़ के लिए। इंडियन रेलवेज़ को कब एक्सेप्ट करता है, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करता है, वो एक देखना पड़ेगा और फिर जल्दी हमको इसकी एक पुख्ता अपडेट देखने को मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं हमसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।